अब दोस्तों हमने सीख लिया था कि मतलब कि बंदर था, यहाँ बंदर यहाँ से जाकर तालाब में पानी पी लिया है। अब तालाब में पानी पीने के बाद अब बंदर फिर से वापस आएगा। अब बंदर वापस किस तरह आ रहा है, अब इसको देखना है हमें, और कब तक यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा वो भी हम देखेंगे। सीढ़ियाँ उतना ही है। अब वो बोल रहा है कि बंदर जो था वो एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर आता है, एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर आता है, और दूसरी छलांग में वो वापस 2 सीढ़ियाँ नीचे चला जाता है, 2 सीढ़ियाँ नीचे चला जा रहा है। ठीक है, 2 सीढ़ियाँ नीचे चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। अब हमको ज्ञात करना है कि ये बंदर जो है ये ऊपर वाली सीढ़ी पर कब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अनुसार जब ये यहाँ से लगा रहा है 4 छलांग, मतलब ऊपर आ रहा है 1 2 3 4, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि वो 2 छलांग फिर वापस नीचे चला जा रहा है, फिर 1 2, फिर यहाँ पे मतलब देखिए नेट सीढ़ी कितना चढ़ा है 1 2, 2 छलांग में तय की गई नेट दूरी बंदर द्वारा ना। ठीक है, 2 छलांग में तय की गई नेट दूरी बराबर 2 सीढ़ी है। ठीक है, हमने देख लिया क्योंकि ये 4 छलांग इधर तक आ रहा है, फिर 2 छलांग पीछे जा रहा है, तो 2 छलांग में 2 सीढ़ी चढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए मान लीजिए कि ये 9 पे था, 4 छलांग लगाया 1 2 3 4, ये 5 पहुँच गया, लेकिन दूसरी छलांग में फिर बैक गया है 2 सीढ़ी 1 2, मतलब इस पे पहुँच गया, 2 छलांग में यहाँ पहुँच गया, छलांग लिख लिए। फिर यहाँ से छलांग लगाया ये 4 सीढ़ी, फिर 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गया, फिर पीछे 2 सीढ़ी चला जाएगा ये 1 2, फिर यहाँ 4 छलांग में यहाँ पहुँच गया। इसी प्रकार देखिए फिर यहाँ 4 छलांग लगाएगा 1 2 3 4, 4 छलांग लगा लिया, 5वें छलांग में बंदर पहुँच गया यहाँ पे ऊपर सीढ़ी पर। तो 5 छलांग में क्या हो गया, 5 छलांग में बंदर ऊपर सीढ़ी पर पहुँच गया। हाँ दोस्तों, अभी हम उसके आगे पढ़ेंगे योग समृद्ध। योग समृद्ध का मतलब इसका कहने का मतलब है कि एडिशन इंक्लोज मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे कि एक पूर्णांक दिया है और एक और पूर्णांक दिया, मतलब एक दूसरा पूर्णांक दिया है, इसको दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए वो पूर्णांक 2 है, ठीक है, ये प्लस है, फिर ये दूसरा पूर्णांक 3 है, तो चौथा भी मतलब ये जो आएगा तीसरा आएगा, जो रिजल्ट आएगा इसका 2 3 5, वो भी पूर्णांक ही होगा। तो योग समृद्ध का मतलब यही होता है कि योग के समृद्ध में है कि नहीं है, एक पूर्णांक जो जोड़ेंगे दूसरे पूर्णांक में तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए। हमने योग समृद्ध देख लिया, अब व्यवकलन समृद्ध देखेंगे। व्यवकलन समृद्ध मतलब है कि व्यवकलन मतलब होता है घटाना में इंक्लोज है कि नहीं, मतलब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा कि नहीं, वही देखना है। ठीक है, अब हम चाहे पॉजिटिव पूर्णांक लें या निगेटिव पूर्णांक लें या शून्य लें, कोई भी पूर्णांक लेंगे, अगर पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पूर्णांक ही आएगा। मान लीजिए ये 10 है, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये फिर -1 है। ठीक है, अब देखिए 10 लिख लिए, फिर माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू क्या आया 11, एक पूर्णांक ही है। पूर्णांक हमने क्योंकि पढ़ा हुआ था, पूर्णांक किसको कहते हैं, मान लीजिए एक रेखा है, इसको मान लीजिए हमने 0 मान लिया, इधर दाहिने तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव पूर्णांक आएगा और बाईं तरफ जाएंगे तो निगेटिव पूर्णांक आएगा। ठीक है, -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4। तो अगर हम किसी भी पूर्णांक में, अब हमको रिजल्ट निकल गया, व्यवकलन में भी पूर्णांक समृद्ध हो गया, मतलब ये समृद्ध हो गया, और एडिशन योग में भी समृद्ध हो गया, मतलब दोनों एक कंडीशन में एक पूर्णांक को जोड़ने पे या एक पूर्णांक घटाने पे समृद्ध हो रहा है, मतलब कि पूर्णांक ही आ रहा है। ठीक है, इतना समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने वो सब पढ़ लिया, मैंने व्यवकलन समृद्ध और योग समृद्ध। अब पढ़ना है मुझे साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या कहता है कि मान लीजिए मुझे दिया है जैसे a प्लस ब्रैकेट में दे दिया है b प्लस c, तो उसको हम a प्लस b ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मतलब इसको तोड़ के, मतलब कि ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। इसमें मतलब कि दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसा ही फॉलो होता है तो उसे हम साहचर्य का गुण कहेंगे कि फॉलो हो रहा है। तो साहचर्य का गुण यही कहता है कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c है तो इक्वल टू एक ब्रैकेट में a b प्लस c लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या दिया 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 4, अगर हम उसको जो मैं इसको साहचर्य नियम कहता है, मतलब कि मान लीजिए यहाँ लिख लिया फिर 2 फिर 1 3
प्लस 4। मतलब मैंने क्या किया कि एक स्थान पे 2 रखा, बी के स्थान पे 3 रखा, सी के स्थान पे 4 रखा। तो हमको ये मिल गया यहाँ ए प्लस ब्रैकेट में 3 + 4 इक्वल टू, अब देखिए ए बी पहले से 2 + 3 ब्रैकेट में हो गया प्लस 4 हो गया। अब देखिए इन सबको जोड़ते हैं, ये हो गया 2 प्लस देखिए 3 4 7 इक्वल टू यहाँ 3 2 5 प्लस 4। अब देखिए 7 2 कितना हो गया 9 इक्वल टू 5 4 9। मतलब साक्षर का जो गुण है वो ये कहता है कि अगर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी दिया है इक्वल टू ए बी प्लस सी, ब्रैकेट में लिख सकते उसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए बी प्लस सी लिख सकते हैं। साक्षर का गुण ये कहता है, हम लोगों ने सिद्ध करके देख भी लिया है। ठीक है, यहाँ तक सीख गए हैं। आगे एक चीज़ और सीख लेते हैं, ये जो शून्य होता है, शून्य क्या होता है कि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांकों दोनों का ही योजित दशमक होता है। योजित दशमक मतलब मान लीजिए कि कोई संख्या दिया है, मान लीजिए ए, उसमें 0 जोड़ देंगे, योजित दशमक मतलब ये वो ए ही आएगा। मान लीजिए कोई संख्या दिया है अब 1 में 0 जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या 1 ही आएगा। इसी को कहते हैं योजित दशमक। योजित दशमक मतलब कि उस संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि मतलब कि उसमें बदलाव ना हो। मतलब शून्य ऐसा है कि ए में शून्य को जोड़ देंगे तो वही होगा योजित दशमक हो गया। ऐसे ही व्यवकलन का दशमक हो जाएगा। मान लीजिए व्यवकलन से दशमक हमको पढ़ना होगा शून्य, तो लिख देंगे उसको शून्य पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक दोनों का, यहाँ लिख देंगे व्यवकलन दशमक लिख देंगे यहाँ पे। मान लीजिए व्यवकलन दशमक होता है, ठीक है, रुक जाता होगा। इसी प्रकार देखिए हमने अभी शून्य पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक दोनों का व्यवकलन दशमक भी होता है। मान लीजिए जैसे कि ये हो गया, मान लीजिए -a दिया है, अब इसमें हम a -0 कर देंगे तब पर भी -a ही आएगा। अब मान लीजिए कि -1 दिया है, इसमें -0 घटा देंगे तब पर भी -1 आएगा। मतलब जो शून्य है वो व्यवकलन तथा योज्य दोनों का दशमक है। ठीक है, इतना समझ गए। अब मान लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए हमसे पहले देखता है कि ऐसा युग्म, ऐसा पूर्णांक योग, ऐसा पूर्णांक योग मतलब पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा पूर्णांक योग। अब फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जिसका योग -7 हो, जिसका अंतर -10 हो, फिर जिसका अंतर 8 हो। पहले तो हमको समझना होगा कि युग्म क्या है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। योग का मतलब क्या होता है जोड़ा। मतलब हमें ऐसा जोड़ा खोजना है कि जिसका अंतर जिसका योग -7 हो, फिर जिसका अंतर -10 हो, जिसका अंतर 8 हो। तो आइए हम पहला जोड़ा खोजते हैं। मान लीजिए हमको क्या लाना है, जिसका योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक ना, योग मतलब होता है जोड़ना। अब जिसका योग -7 हो, मतलब मान लीजिए कि जो बड़ी संख्या होगी, योग मतलब जोड़ना होगा दो संख्याओं को। मान लीजिए एक संख्या ये x हो गई, फिर दूसरी संख्या y होगी, दोनों को जोड़ना है। इसको आना है -7। अब हमको ऐसा क्या करें कि ये हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए कि -7 आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने मान लीजिए कि x को मान लीजिए हमने 10, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप 10 मान लीजिए। अब y का मान हमको नहीं पता, y का मान इसी से पता चल जाएगा। y ये हो गया, y इक्वल टू -7 हो गया। ये देखिए अब ये y है, ठीक है, y इक्वल टू, अब देखिए 10 को उधर ले जाएंगे। जब हम किसी भी संख्या को इस पक्ष से बाएं से दाएं ले जाते हैं उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। पहले से -7 था, ये प्लस था 10 था, ये क्या हो जाएगा -10। अब देखिए ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -7 ये -10, दोनों का चिन्ह समान है लेकिन चिन्ह क्या है निगेटिव है। चिन्ह तो वही रख लेंगे, 10 और -10 क्या हो जाएगा -17। y इक्वल टू क्या हो गया -17। और x इक्वल टू हमने क्या मान लिया था, यहाँ मान लिया जाएगा कि माना x इक्वल टू 10। ठीक है, अब युग्म क्या हो जाएगा, जो युग्म पूछा है ये युग्म क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा 10, -17। युग्म को ऐसे दिखा देंगे। अब देखिए, अब मैं इसको कर दूंगा, मान लीजिए 10 और फिर ये 10 लिखूंगा, फिर यहाँ प्लस लिखूंगा। मान लीजिए ये मैंने लिखा 10, उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए ये 10 लिख लिया, फिर प्लस लिख लिया। अब ब्रैकेट में देखिए -17। अब देखिए ये फिर से 10 उतार लिया, माइनस और प्लस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा -17। अभी देखिए अब 17 में से 10 जाएगा, कितना आएगा फिर -7।
जो हमको ये पूछा था क्वेश्चन वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार मतलब x इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, उसी के हिसाब से y का मान आएगा। मतलब युग्म मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ 9 मान लिया होता, यहाँ पे मान लीजिए मैंने x इक्वल टू 9 मान लिया। अब 9 मान लिया तो यहाँ ये इस साइड जाएगा तो ये -9 होगा। ये -9 होगा तो देखिए 9 9 7 ये 16 ही आएगा, ये 16 हो गया। ये भी यहाँ पे क्या हो गया, ये 16 हो गया। युग्म क्या हो गया 10 -16 हो गया, 10 -16 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए अब देखिए उत्तर की जांच करेंगे, फिर ये -16 हो गया। ये भी देखिए यहाँ पे -16 हो गया। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 10 10 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 9 9 हो गया, 9 अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका पड़ा है 16 का, तो चिन्ह सबका आ जाएगा। ठीक है, 7 हो गया, सिद्ध हो गया ये। इसी प्रकार इसको निकाल लेंगे जिसका अंतर क्या आएगा -10। अब देखिए यहाँ पे हम जो लिखे थे x प्लस वाई जो लिखे थे, अब दो युग्म मतलब मान लेंगे युग्म। यहाँ पे हम यहाँ पे इसे मान सकते हैं माना युग्म x, y में। ठीक है, युग्म जो है x, y है। तो जो प्रश्न कर रहा है जिसका अंतर देखिए -10 हो, अंतर का मतलब होता है घटाना। युग्म हो गया मतलब x, फिर ये माइनस घटाना हो गया अंतर, फिर y इक्वल टू क्या हो रहा है जिसका अंतर 10 हो, जिसका अंतर 10 हो इक्वल टू -10। अब मान लिया मैंने माना x बराबर 2 मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आपका मन करे। x बराबर 2 मान लिए, यहाँ पे मान रख देंगे x इक्वल टू 2 रख दिए, फिर -y इक्वल टू देखिए हो गया a -10। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 को उधर ले जाएंगे, या तो आप 10 को इधर ले आइए। अगर ठीक है मैं 2 को उधर ले जाता हूँ, 10 को इधर ले जाते हैं, आप लोग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं 2 को उधर ले गया तो -y यहीं रह गया। ठीक है, ये -10 पहले से है, ये 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हमने बता दिया कि अगर किसी भी संख्या को अगर मैं दाहिने से बाएं से दाएं या दाएं से बाएं कहीं भी ले जा रहा हूँ तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब ये -y बराबर हो गया ये 10 और 2 12 हो जाएगा, दोनों चिन्ह समान है, -12 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ चिन्ह जब समान रहते हैं तो उनको हम काट सकते हैं। मतलब यहाँ माइनस बट इसको इधर लाएंगे तो माइनस बटा माइनस होता है, माइनस हटा देंगे तो -y इक्वल टू 12, दोनों तरफ समान है तो y इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 12 हो गया, x इक्वल टू हमने 2 माना था। ठीक है, x इक्वल टू हमने 2 माना था, y इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। अब युग्म क्या हो जाएगा 2 और 12, युग्म क्या हो गया हमारा 2, 12। अब देख लेते हैं दोनों, क्योंकि 2 -12 करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा -10 आएगा। उत्तर की जांच भी हो गई हमारी। ठीक है, और ये बात अगर नहीं समझ में आई हो तो अभी हमको फिर से समझा देते हैं। 2 जब इधर से बाएं से दाएं ले जाएंगे तो जो इसका चिन्ह पॉजिटिव रहता है तो वो निगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ निगेटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। और बात इसकी रही कि जो माइनस और माइनस जो दोनों सेम है, अगर पूरा हम जो इक्वेशन है सॉल्व कर चुके हैं समीकरण, और उसके बाद क्या है कि अगर दोनों चिन्ह सेम बचते हैं तो दोनों को हम कटा सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम कर सकते हैं, ये करते हैं, मान लीजिए 2x इक्वल टू 10 बचता है तो हम x यहीं रहने देते हैं, फिर क्या करते हैं इसको 2 को उधर ले जाते हैं तो 10 जो इधर बुरा रहता है इधर भाग हो जाता है, मतलब उल्टा होता है, जो भी करेंगे उसका उल्टा होगा। ठीक है, ये उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट ना करें, इसको कर सकते हैं कि ये -y इक्वल टू मान लीजिए -12 आ गया। ठीक है, -12 आ गया। अब इसको हम कर सकते हैं कि y यहाँ कर लें, इसको -1 इंटू वाई कर लें, इक्वल टू इसको -1 इंटू 10 कर लें। अब देखिए y इक्वल टू -1 बटा -1, ठीक है, इसको 1 में कर लेंगे, इंटू 10 कर लेंगे, इंटू 12 कर लेंगे, 12 है सॉरी, ये 12 है। ठीक है, अब 12 कर लिए। अब देखिए माइनस माइनस दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, फिर ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। आप समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसको भी कर लीजिएगा।
ठीक है, इसी के साथ अपना ये वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।